लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं क्या, रूल्स फॉर फाइंडिंग द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसमें एक इन्वर्स ऑपरेटर यूज़ होता है। द इन्वर्स ऑपरेटर 1/f ऑफ डी। डेफिनेशन क्या है, 1/f ऑफ डी एक्स इज़ दैट फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स व्हेन ऑपरेटर अपॉन y f ऑफ d गिव्स x। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं 1/f ऑफ x इज़ द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ f ऑफ d y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, जो f ऑफ d x y इज इक्वल्स टू x, इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1/f ऑफ d। ठीक है, और इसमें फॉर्मूला क्या है, 1/dx इज इक्वल्स टू x इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये हमको पता होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला इसमें ये भी यूज़ होगा, 1/d माइनस a x इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर माइनस ax dx। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल। पी आई निकालने के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पर फंक्शन 1/f ऑफ डी एक्स, ये एक इन्वर्स ऑपरेटर है। ठीक है, केस हम देखते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax। जब x की वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर ax होगी, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 1/f ऑफ d e टू द पावर ax। मतलब इस तरह से हमारी इक्वेशन होगी तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ d की जगह क्या आ जाएगा, 1/f ऑफ a e टू द पावर ax, जहाँ पर f ऑफ a क्या इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 0 होगा तो क्या होगी, पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसका इक्वेशन हम करते हैं, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, 4d² प्लस 4d माइनस 3y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। ये हमारा फंक्शन हो गया। यहाँ पर हम जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पी आई निकालने के लिए, पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पी आई इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ d था, f ऑफ d हमारा क्या है यहाँ पर 4d² प्लस 4d माइनस 3। ठीक है, e टू द पावर ax, e टू द पावर ax की जगह यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, तो e टू द पावर 2x। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा इसमें क्या है, 1/f ऑफ a e टू द पावर ax, 1/ यहाँ पर f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा 4, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, इस a की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, इससे e टू द एक्सपोनेंशियल से। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने देखा e टू द पावर क्या आ रहा है 2x, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 2, तो 4 प्लस 4 माइनस 3। यहाँ पर d को रिप्लेस किससे करें, 2 से रिप्लेस करें, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3। मतलब यहाँ पर हमने a की वैल्यू पुट कर दी तो हमको क्या मिला, 1/4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे इंटू e टू द पावर 2x, 1/16 प्लस 8 माइनस 3 e टू द पावर 2x। अब यहाँ पर जब पूरा सॉल्व किया तो क्या आएगा, 1/ इसको प्लस माइनस हमने कर दिया 221 e टू द पावर 2x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ एक सिंपल फार्मूला यूज़ करके हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालें, सिंपल। ठीक है, सेम हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d² प्लस 3d प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर देखो e की वैल्यू e टू द पावर x यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब e टू द पावर a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्यों हमको इस फॉर्म में लेकर आना है। कौन सा फॉर्म हमारा, 1/f ऑफ d e टू द पावर ax के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया, 1/d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू 5 हमारा ये है ना, e टू द पावर 0x। यहाँ पर e टू द पावर 0x क्यों लिया, क्योंकि हमको इस फॉर्म में चाहिए। e टू द पावर 0x इज इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखो अब यहाँ पर जाएगा 5, जो हमारा ऑपरेटर होता है इसके मल्टीप्लाई में आता है, 5 इंटू 1/0। 0 क्यों आया, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 0 है। ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 2, यहाँ पर जहाँ भी d होगा वहाँ पर a आएगा, a² प्लस 3a प्लस 2, मतलब कि a की वैल्यू यहाँ पर 0 हुई, 3 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 2 e टू द पावर 0x, रिप्लेसिंग d/0। d से हमने d को किससे रिप्लेस कर दिया, 0 से। ठीक है, हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 5, ये तो 1 है इसकी वैल्यू, अपॉन 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एज इट इज़, बस सेम हमको ऐसे ही करना है, बहुत ईजी है, आसानी से आ जाएगा। थैंक यू।